बढ़ेंगे आगे। बता दें आपको कि सरकार की सतर्कता से हरियाणा में कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें भी दे रही है। सरकार ने इस बार रियायतों के साथ प्रदेश में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया है और दुकानों के साथ ही मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन अभी दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि इसकी एक टाइमिंग भी निश्चित की गई है। दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, तो वहीं मॉल, क्लब और रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं धार्मिक कार्यक्रम और शादी समारोह में अब 21 लोग शामिल हो सकेंगे। और गजेंद्र राजपूत फरीदाबाद और राजकुमार हमारे साथ मैम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, फिलहाल किस तरीके के हालात हैं फरीदाबाद में? अनलॉकिंग प्रक्रिया भी जारी है, ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? प्रशासन कितना सतर्क है? आज के हालातों की बात करें तो लॉकडाउन का असर जो है वो फरीदाबाद में साफ तौर पर देखा जा रहा है और जो कोरोना के मामलों में जिस तरह से तेजी हो रही थी वो कमी आई है। 50 से नीचे मामले फरीदाबाद में प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं, वो फरीदाबाद वासियों के लिए बेहतर खबर है। जिस तरह से अनलॉक की जो प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग खुश है, क्योंकि जनता टीवी ने व्यापारी वर्ग की मांग उठाई थी कि व्यापारियों की मांग की थी जो 3 बजे का समय वो दोपहर का समय और उनकी खरीदारी नहीं होती है, इसलिए इस समय को थोड़ा सा शाम के 6 या 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए। इसको देखते हुए अब जो सरकार ने 9 से 6 का समय बढ़ाया, इससे व्यापारी वर्ग थोड़ा सा खुश है, क्योंकि अब उसका जो आर्थिक संकट है वो कहीं ना कहीं अब दूर होगा। और साथ साथ तो होटल रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे थे जिसके जरिए से बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, उनको भी रोजगार मिल पाएगा। जाहिर तौर पर ये रियायतें भी बशर्ते यहाँ पर दी गई हैं। खासकर बाजारों की अगर बात की जाए, ग्रामीण अंचल में किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कहर है कोरोना का वो वहां पर भी इस बार देखने को बहुत मिला है। राजकुमार, फिलहाल ग्रामीण अंचल में किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है और कोरोना केसेस में क्या वहां पर भी अब बहुत हद तक कमी यहाँ पर देखी जा रही है? जिस तरह मौतें हो रही थी और इस बार जो शहरों से ज्यादा असर गांव में दिखाई दे रहा था, लेकिन ये अब जो है मौतें भी बंद हो गई हैं और कोरोना के केसेस भी बिल्कुल न के बराबर ही रह गए हैं। अब हम ऊपर रहे हैं। जो कोरोना काल था, कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई हैं और किसी न किसी परिजन को, हर किसी ने खो दिया है, रिश्तेदार कोई परिजन, मौत जरूर हुई है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हजारों की मौत हुई है कोरोना काल में और गांव देहात प्रभावित हुए थे, लेकिन अब गांव देहात में कोरोना का असर नहीं है और जो दिनचर्या है पहले की तरह शुरू हो चुकी है गांव देहात। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन अभी स्थिति, क्योंकि आप भी बाजार में मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग से आपकी बात हुई होगी, फिलहाल जो अभी प्रक्रिया लाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो सशर्त बाजारों को खोलने की टाइमिंग यहाँ पर निश्चित की है, व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है इससे? हालांकि इजाजत मिल गई, लेकिन बाजारों में भीड़ क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत तो कुछ छूट जरूर दी गई है, समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या है कि बाजारों में भीड़ है और 9 बजे से दुकानें खुलेंगी, 9 बजे से आज 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी और पहले 9 बजे से 3 बजे तक का समय था, लेकिन दुकानदार है 8 बजे से पहले ही दुकानों पर गए हैं। मुहिम में बहुत सी दुकानें अभी खुली हुई हैं, जबकि समय 9 बजे तक का रखा गया। बिल्कुल, हालांकि व्यापारी वर्ग ने इसका स्वागत भी किया है, लेकिन बाजारों में जो भीड़ है वो कम देखी जा रही है। गजेंद्र, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि सशर्त बाजार, मॉल्स खोले गए हैं, लेकिन एक लिमिटेशन रखी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि अभी कोरोना तो था ही और ऊपर से ब्लैक फंगस का खतरा और ज्यादा लोगों में डर जो है इसका बैठ गया है। जाहिर तौर पर बाजारों में रौनक जो है वो गायब दिख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया है, सगे संबंधी या जानने वालों को खोया है, तो उससे कहीं ना कहीं खौफ जरूर लोगों के अंदर बैठा है कि दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हुई है और ऊपर से ब्लैक फंगस का भी जो डर है वो लोगों को सता रहा है। तो इसलिए लोग बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं
और कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले लोग कुछ शौक के लिए या पिकनिक के लिए होटल रेस्टोरेंट में या फिर ऐसे वीकेंड पे खाना खाने के लिए निकलते थे, वो अब लोगों ने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग अब अपनी सेहत को लेकर बेहद ही गंभीर हो गए हैं और चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे, तो आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सब काम आगे भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर प्रशासन की सतर्कता गजेंद्र, क्योंकि अभी देखिए ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। संक्रमण दर, कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर भी लगातार नए केसेस आ रहे हैं। प्रशासन उसे लेकर कितना सतर्क है, क्योंकि अनलॉकिंग होगी, लोग बाहर निकलेंगे, काफी ज्यादा संख्या में बाजारों में हो सकता है आगे चलकर भीड़ हो, इसको लेकर आगे की क्या तैयारियां हैं? ये ब्लैक फंगस का जरूर फरीदाबाद में थोड़ा सा कहर पिछले दिनों भी देखने को मिला, लेकिन फिलहाल फरीदाबाद की स्थिति सामान्य सी नजर आ रही है। क्रिटिकल मामले फरीदाबाद में ऐसे नजर नहीं आए हैं ब्लैक फंगस के, लेकिन उसके बावजूद भी फरीदाबाद के चाहे जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, तीनों विभागों ने गंभीर बैठक की है और बैठकों में अहम फैसले भी लिए गए हैं ताकि ब्लैक फंगस लोगों तक ना पहुंचे और किस तरह से लोगों को इस ब्लैक फंगस से बचाया जाए। बिल्कुल राजकुमार, जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए ऐसी ये बीमारी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जब हुआ उसके दौरान भी ग्रामीण अंचल में ये खासकर देखा गया था कि इसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं था या ये कहा जा रहा था कि संदिग्ध बुखार की वजह से मौतें इतनी सारी हो रही हैं। अब ब्लैक फंगस का खतरा और आ गया है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस हद तक जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है ग्रामीण अंचल में? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, यहाँ ब्लैक फंगस के मामले भी जो आसपास के एरिया में आने शुरू हो चुके हैं और मौतें भी हो रही हैं ब्लैक फंगस की वजह से। तो लोगों में एक भय का माहौल तो है ही, और प्रशासन भी इस तरह के जो इंतजाम कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा और जो जिला प्रशासन द्वारा हर तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे विभाग को जो है जिम्मेवारियां सौंप रहे हैं और ब्लैक फंगस का खौफ जरूर है लोगों में। और मैं एक बात बता दूं कि ये लॉकडाउन है, साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू किया गया है महामारी और सुरक्षित हरियाणा के तहत, तो इसमें एक जिम्मेवारी तय की गई है। हालांकि कुछ राहत जरूर दी गई है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगा के रखे। ये सरकार और जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से गुहार लगा रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छूट मिल गई है और दिन भर बाजार ले रहेंगे तो लापरवाह हो जाए, फिर से बीमारी की चपेट में आ जाए और एक लंबा समय तय किया है और कई लॉकडाउन लगानी पड़ी है सरकार को। तो इस तरह लापरवाही बरतेंगे तो फिर से संक्रमण फैल जाएगा और जो मेहनत की है उस पर सारा पूरा पानी फूट जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाया गया लेकिन अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर जारी है। गजेंद्र, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रिडिक्शन ये भी की गई है कि अक्टूबर नवंबर में जो है थर्ड वेव भी आ सकती है, लापरवाही बरती गई अस्पतालों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है अगर थर्ड वेव आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट जो है वो बच्चों को करेगा। तो ऐसे में तैयारियां किस तरीके की देखी जा रही हैं, क्योंकि अभी हालात संभले हैं? जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल फरीदाबाद के हालात सामान्य बने हुए हैं। कई हॉस्पिटलों में अब एक भी कोरोना के मरीज नहीं है, कुछ सरकारी अस्पतालों को छोड़कर। लेकिन जिन अस्पतालों को सरकार ने कोविड सेंटर बनाया था, उन अस्पतालों को साफ तौर पर कह दिया है कि आगे की बीमारी के लिए तैयार रहें और उन कोविड सेंटरों को अब बदले ना किसी अन्य बीमारी के लिए और ना ही उनको बंद करें। बेहद यह है कि उनको अच्छी तरह से और थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको अच्छे से तैयार करें, ताकि इस तरह से दूसरी लहर में जो परेशानी उठानी पड़ी लोगों को, चाहे वो वेंटिलेटर की थी या फिर ऑक्सीजन की थी, तो वो अब आने वाले लहर अगर संभावित जो लहर अगर वो आती है तो उसमें बच्चों को इस तरह की कोई परेशानी ना हो। जाहिर तौर पर कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि कोरोना के थर्ड वेव से पहले तैयारी यहाँ पर पूरी हो, लेकिन आगे की चुनौतियों को लेकर प्रशासन की सतर्कता जो है वो बहुत जरूरी है राजकुमार, क्योंकि जाहिर तौर पर आगे की सतर्कता ही थर्ड वेव से बचा सकती है। और जाहिर तौर पर अभी जो हालात संभले हैं वो आगे भी इस तरीके से बने रहे। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कितनी तैयारी है? मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव-गांव सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था शुरू की गई थी, क्या उसे
आगे भी कंटिन्यू रखा जा रहा है? किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि अभी शैक्षणिक संस्थान नहीं खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोशिश ये की जाएगी कि कम्युनिटी स्प्रेड से बचा जा सके। बिल्कुल। देखिए, महम के बाजार में अभी से तो सैनिटाइजेशन जो अभियान चला हुआ है और लगातार जो कर्मचारी नगर पालिका के समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं और बाजारों को सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें महम के बाजार से दिखा रहे हैं। तो लगातार हर तरह की जो नगर पालिकाएं, जिला प्रशासन और स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो हर तरह की एहतियात बरत रहे हैं ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैले। और इसीलिए जो है मरकज में ब्याह शादी में 21 लोगों को ही अनुमति दी गई है ताकि भीड़ भाड़ हो। और होटल, रेस्तरां और जो मुफ्त है वहां पर भी जो है समय घटाया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बाजारों में भी सैनिटाइजेशन का काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका और राजकुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो